हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास रहेगा इंट्रोडक्शन का। प्रश्नावली 5.2 बनाने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के पहले बात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। आप लोग भी इंट्रोडक्शन का क्लास पहले आप लोग समझ लीजिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज पे आइएगा। चलिए हम लोग आज समझते हैं। दिया हुआ एक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। देखिए परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा। यदि ए बट्टा बी एक शून्येतर है, शून्येतर परिमेय संख्या हो तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, बी बट्टा ए होगा। चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए एक हम लोग एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 2/7 और इसका क्या निकालने के लिए बोलेगा, व्युत्क्रम निकालने बोलेगा। तो हम लोग कैसे बोलने का आएंगे, तो देखिए सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे। पहले लिखेंगे 2/7 का 2/7 का व्युत्क्रम 2/7 का व्युत्क्रम बराबर कितना होगा। 2/7 को क्या करेंगे, पलट देंगे, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, मतलब अंश बट्टा हर के रूप में लिखेंगे। तो हर में कितना है 7, तो अंश में चल जाएगा 7, 2 हर अंश में है तो हर में आ जाएगा 2। यही मेरा क्या है, व्युत्क्रम का क्वेश्चन है। आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए लोग हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। देखिए हम लोग को नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है घातांकों के नियम। देखिए घातांकों का नियम हम लोग समझेंगे। एक ही आधार वाली घातों का गुणन, एक ही आधार वाला क्या सीखेंगे, घातों का गुणन करना सीखेंगे। चलिए मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके ही समझेंगे। मान लीजिए 3 का घात 3 गुना 3 का घात 4 है। इसको गुणन रूप में कैसे मान निकाल करेंगे, तो देखिए इसको हम सोल्व करेंगे। पहले हल 3 का घात 3 है, 3 का घात 3 गुना 3 का घात 4। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 3 का घात 3 है, मतलब ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। 3 का घात 3 बार लिखेंगे, 1 3 का घात 1 गुना 3 का घात 1 गुना 3 का घात 1, इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब चलिए 3 का घात 4 को प्रयोग करेंगे। यह कुछ नहीं, मतलब बीच में गुना चिन्ह है तो गुना चिन्ह दे दिए। चलिए 3 का घात 4 का यूज करेंगे, 3 घात 1 गुना 3 का घात 1 गुना 3 का घात 1 गुना 3 का घात 1। चलिए इसको ब्रैकेट के अंदर रख दिए। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट घटाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, 3 का घात 1 गुना 3 का घात 1 गुना 3 का घात 1 गुना, फिर इसको भी करेंगे 3 का घात 1 गुना 3 का घात 1 गुना 3 का घात 1 गुना 3 का घात 1। इसको सोल्व कर लिए। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे। 3 आधार में सब 3 है तो 3 लिख दिए। ऊपर में कितना 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 को 1 है। तो चलिए हम 7 बार 1 लिखेंगे। 1 प्लस 1, जब गुना होता है तो प्लस में करते हैं लोग। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 7 को हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 को हो गया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे। 3 आधार है तो 3 लिख दिए, 3 लिख दिए। 1 2 3, इसमें 3 को था तो 3 लिख देंगे, प्लस इधर कितना 4, तो 3 प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे। 3 का 3 आधार लिख देंगे और ऊपर में 3 प्लस 4 है घात, तो क्या करेंगे उसको जोड़ के लिख देंगे। 3 और 4 कितना होता है 7। तो इसका फाइनली आंसर आ गया कितना, 3 का घात 7 है इसका आंसर। आज चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप समझेंगे। एक ही आधार वाली घातांकों का विभाजन, मतलब एक ही आधार में घातांकों का विभाजन मतलब क्या, भाग करने के लिए कैसे सीखेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए 7 का घात 5 डिवाइड 7 का घात 2। तो इसको विभाजन कैसे करेंगे, इसको भाग कैसे देंगे, तो देखिए हम चलिए सॉल्व करते हैं। 7 का घात 5 डिवाइड 7 का घात 2 बराबर, तो भाग में है तो बट्टा में हम लोग लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 7 का घात 5 बट्टा 7 का घात 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब 7 का घात 5 मतलब 7 बार 1 लिखेंगे, तो 7 का घात 1 गुना 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 7 का घात 1, 5 बार हुआ। 1 2 3 4 5 बार हो गया। अब बट्टा चिन्ह है तो बट्टा चिन्ह देंगे। 7 का घात 2 मतलब कि 2 बार 7 का घात 1 गुना 7 का घात 1। देखिए यहाँ तक हम लोग हो गया, सोल्व कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जब बट्टा में रहता है जो सेम रहता है संख्या आधार, तो उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। देखिए 7 का घात 1 यहाँ एगो कटा, एगो यहाँ कटा। 7 का घात यहाँ भी है तो 7 का घात 1 और 1 यहाँ भी कट गया। जो हम लोग बच गया वही
उतार देंगे 7 घात 1 गुना 7 घात 1 गुना 7 घात 1 लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप काम करेंगे, आधार में हमारा देखिए सेम है, 7 है तो 7 लिख देंगे, और घात कितना दिया 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 3, तो लिखेंगे 7 घात 3। इसका फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए हम बढ़ते नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का एक घात की घात में सॉल्व करना है। तो देखिए हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 2 ब्रैकेट में करती है 3, इसका घात फिर 3 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और 3 का घात 3 ब्रैकेट 2। चलिए दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पहले हम सॉल्व करेंगे 2 का घात 2 का घात 3 को। तो पहले लिखेंगे 2 का घात 2 का घात 3 बराबर 2 का घात 2 कितना बार लिखेंगे 3 बार। तो लिखेंगे 2 का घात 2 गुना 2 का घात 2 गुना 2 का घात 2। तो देखिए 2 घात 2 3 बार था तो 3 बार लिख दिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे। 2 आधार में देखिए 2 सेम है और घात की घात भी सेम है। तो क्या करेंगे 2 है तो 2 लिखेंगे, 1 2 3 जगह 3 बार है तो 3 बार 2 लिखेंगे, जोड़ेंगे, गुना में रहता तो हम लोग जोड़ में करते हैं 2 2 प्लस 2 प्लस 2। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे। 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 देखिए 1 2 3 बार है तो 3 लिख देंगे, गुना 2 है तो 2 लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप काम करेंगे, 2 का आधार है तो 2 लिख दिए और 3 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 2 का घात 6। इसका फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से 3 का घात 3 का 2 का भी हम चलिए सोल्व करते इधर। 3 का घात 3 का पावर 2 बराबर 3 का घात 3 कितना बार है 2 बार है तो लिखेंगे 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं हम लोग। 3 आधार सेम है तो क्या करेंगे, आधार सेम है तो 3 रख देंगे, जब गुना रहता है तो प्लस में करते हैं तो लिखेंगे 3 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप काम करेंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, 3 है 2 बार तो 2 बार है तो 2 गुना 3 है तो 3 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे, 3 आधार है 3 लिख देंगे, 2 3 6। इसका आंसर कितना आ गया फाइनली 3 का घात 6 आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप को भी सोल्व करेंगे। देखिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे, समान घातांकों वाली घातों का गुणन, मतलब समान तो क्या होता है बराबर घातांकों वाली घातों का गुणन, मतलब गुणा करने सीखेंगे। तो देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल लेके 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2 से इसको सोल्व करके देखते हैं हम लोग। लिखेंगे 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2। इसको सोल्व कैसे करेंगे, 2 का घात 2 मतलब 2 बार 2 लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना फिर है तो 3 का घात 2 मतलब 3 बार 2 लिखेंगे, 3 गुना 3। अब नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे कैसे, 2 कितना बार है 2 गुना 3 से गुना करेंगे, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। अब देखिए 2 का 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा, बराबर हम लोग को लाना है ना, तो 2 का 3 से गुना करेंगे कितना होगा 2 3 6 गुना फिर 2 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 2 3 6 लिख दिए। अब 6 2 बार है तो 6 है तो 6 का 6 लिख देंगे, और 2 बार है 6 ले मतलब कितना बार लिख देंगे 6 का घात 2। इसका आंसर आ गया। देखिए संख्या में तो हम लोग समझ लिए। अब चलिए इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसका। ABCD करके मान लीजिए रहेगा 1 का घात 3 गुना B का घात 3। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 1 का घात 3 मतलब ए कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, 1 का घात 3 बार लिखेंगे तो ए गुना ए गुना फिर B कितना बार है 3 बार तो B बार 3 बार लिखेंगे, B गुना B। अब नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे, इसको भी बराबर लाना है इसलिए A गुना B फिर से लिखेंगे A गुना B। देखिए A गुना B फिर यहाँ पे कुछ लिखेंगे हम लोग, यहाँ बीच में कुछ नहीं मतलब गुना चिन्ह देंगे, गुना चिन्ह A गुना B लिख लिया। अब इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। A B है कितना बार है 1 2 3 बार है तो हम लोग लिख सकते हैं AB
का घात कितना बार, 1 2 3 बार है तो 3 बार लिखें, ए बी का घात 3। तो नेक्स्ट स्टेप सोल्व कर सकते हैं, ए का घात कितना है 3, तो लिखेंगे ए घात 3 और बी कितना बार है 3 बार, तो ए घात 3 बी का घात 3। इसका फाइनली आंसर आ गया। चलिए हम लोग बढ़ते नेक्स्ट स्टेप। हम लोग नेक्स्ट स्टेप समझेंगे, समान घातांकों वाली घातों से विभाजन करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। विभाजन हम लोग क्या होगा, तोड़ना, भाग देना। तो मान लीजिए दिया रहेगा 3 का घात 3 बट्टा 5 का घात 3। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 3 का घात 3 मतलब कि 3 बार 3 3 लिखेंगे, लेकिन 3 गुना 3 गुना 3 बट्टा 5 का घात 3 मतलब 5 बार 3 3 लिखेंगे, 5 गुना 5 लिख लिए। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप 3 बटा 5 भागा करके लिखना है, 3 बटा 5 गुना 3 बटा 5 गुना 3 बटा 5 लिख लिए। तो 3 का 3 कितना बार है, 3 बार है, तो हम लोग लिखेंगे 3 का घात 3 5 है तो 5 लिख दिए, कितना बार 1 2 3 बार, तो 5 का घात 3 सॉरी 3 है तो इसको बराबर हम लोग लाना है, तो एक ही बार हम लोग ऊपर में ही लिख देते हैं। चलिए 3 बटा 5 का घात 3, यही मेरा क्या है फाइनली आंसर है। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप को भी सोल्व करते हैं। देखिए अब हम लोग समझेंगे शून्य घातांकों वाली संख्याएं। देखिए शून्य को हम लोग काटेंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त होगा, परिमाण कितना आएगा, एक ही होगा, शून्य मतलब। चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 2 का घात 3 बट्टा 2 का घात 3। देखिए 2 का घात 3 और 2 का घात 3 ऊपर नीचे दोनों सेम है, तो इसको काटेंगे कितना होगा, मेरा एक ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए 4 का घात 5 बट्टा 4 का घात 5 है, इसको भी काटेंगे सेम है तो कितना होगा, एक ही आएगा। अब मान लीजिए 1 का घात 5 बट्टा 1 का घात 5, इसको भी काटेंगे तो सेम ही आएगा, एक ही आएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। देखिए नेक्स्ट स्टेप है घातांकों के नियम के कुछ अनुप्रयोग। जैसे एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 को आधार 3 लेंगे तो 3 लेते हैं तो इसको सोल्व कर देते हैं। हल 9 गुना कितना बार है, 4 बार है, तो लिखेंगे 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 बराबर 9 है तो 9 लिख दिए, कितना बार 9 है, 1 2 3 4 बार, तो लिखेंगे 9 का घात 4। इसी प्रकार से फिर लिखेंगे, फिर 9 है 9 का लिखेंगे तो 9 बराबर हम लोग का आधार कितना दिया है 3, तो 9 बराबर 3 गुना 3 बराबर कितना होगा 3 है तो 3 लिख देंगे, 1 2 बार 3 है तो 3 इस पर लिख दिया। अतः 9 का पावर कितना है 4, लिखेंगे 9 का पावर 4 बराबर 3 का घात कितना है 2, तो लिखेंगे 3 का घात 2 और इसका पावर कितना दिया है 4, तो इसको 4 बाहर में रख देते हैं। इसको सोल्व करेंगे 3 का घात 2 कितना बार है, तो लिखेंगे 3 है तो 3 लिखेंगे, 2 को 4 से क्या करेंगे गुना, 2 गुना 4 गुना कर देंगे, तो 3 है तो आधार तो 3 लिख देंगे, और घात कितना है 2 गुना 4, तो 2 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 2 चौके 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का घात 8। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर है। अब देखिए हम लोग आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें, कि ताकि इस तरह का क्वेश्चन से उनको भी कोई डाउट हो तो उनका भी सोल्व हो जाए। अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 5.2 के साथ में। आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।